गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग वाय गुरुजी की बेटी से अपने और दूसरी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, अपने गुरुजी से आज्ञा लेके। तो संगत जी, आज भी मैं अपने प्यारे गुरुजी से आज्ञा लेके एक संगत दीदी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी गुरुजी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। संगत जी, हम लोगों की इतनी औकात नहीं है, ना ही हम इतने बड़े हैं कि हम अपने गुरुजी की बराबरी कर सकें, तो ना ही हमारा मनुष्य जीवन इतना पवित्र है कि हम मतलब कि गुरुजी की महिमा का बखान कर सकें। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी की बेटी एक छोटी सी कोशिश करती है अपने गुरुजी से शुक्राना करने के लिए। जो भी मेरे मन में गुरुजी के प्रति श्रद्धा है संगत जी, वो मेरे गुरुजी की ही कृपा है मेरे पे संगत जी। तो मैं बस अपने कुछ शब्द आपके साथ साझा करना चाहती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। नादान संगत समझकर, गुरुजी अपनी नादान बेटी समझकर मुझे क्षमा कर देना अगर मुझसे इस सत्संग में कोई त्रुटि हो जाए। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा भजन आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो उसी के ही रिलेटेड है। तो संगत जी, सुनिए जे भजन। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन हुंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी, जिन्ने एक बारी देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी। कित्थों लब के लियाउंदा ए, दिलदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जय गुरु जी। संगत जी, इस भजन में मतलब कि मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं मतलब कि सुर ताल लगा के कोई भजन मतलब कि गा सकूं, ना ही मुझे म्यूज़िक का इतना नॉलेज है। बस गुरुजी की बेटी गुरुजी से शुक्राना करती है जब मैं मेरे दिल में खुशी होती है संगत जी। गुरुजी के मैं भजन पूरे दिन गुनगुनाती रहती हूँ और काम करते करते भी मैं प्लेलिस्ट चलाती हूँ। मुझे बहुत सुख मिलता है गुरुजी के भजनों से, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है संगत जी। गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है अपनी बेटी को संगत जी। पता भी नहीं चलता घर के काम कैसे हो जाते हैं संगत जी। मैं क्या बताऊँ आपको, इतने सत्संग है ना कि मैं मतलब कि इतना तो एक वीडियो में भी कवर नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी संगत जी आपके साथ एक दो सत्संग शेयर कर दूँ। सबसे पहला सत्संग तो ये है संगत जी कि मेरे मतलब कि मेरे घुटने में बहुत दर्द था, है ना, लेफ़्ट वाली साइड। तो संगत जी इतनी पेन होती थी ना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मतलब कि 1-2 महीने के बाद जब वो दर्द निकलती थी ना तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था संगत जी। तो फिर भी औरतें जो होती हैं जितनी मर्जी भी बीमार होंगी उनको अपना घर तो संभालना ही है ना, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है। तो संगत जी मैं मूव वगैरह लगा के थोड़ी सी रेस्ट करके फिर काम कर लेती थी। तो संगत जी इतनी तकलीफ़ होती थी ना, मुझे रात को कई बार नींद भी नहीं आती थी। तो मेरे गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है संगत जी कि मुझसे कई बार मैं पूजा रूम में बैठी होती थी ना तो मेरे से उठा भी नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से उठती थी मैं। तो संगत जी मेरे गुरुजी के आगे ही अरदास करती थी, गुरुजी मुझे बहुत पेन होती है, बहुत प्रॉब्लम है, आप सभी के कष्ट दूर करते हो, मुझे आप पे बहुत भरोसा है और मुझे पता आप मेरी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, मुझे इस पेन से भी रिलीफ दोगे गुरुजी। आप तो अपनी बेटी के हमेशा अंग संग रहते हो संगत जी। मुझे अपनी
अपने गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा फील होती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे गुरुजी मेरे घर के हर कोने में विराजमान है। इतनी पॉजिटिविटी है मेरे घर में संगत जी। मेरे घर में कोई थर्ड पर्सन भी आएगा ना, वो भी खुश हो जाता है आके कि आपके घर में, आपके घर का ऑरा ही अलग लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो मैं उनको बोलती हूँ ये मेरे गुरुजी का घर है। तो जब गुरुजी का घर है, ये सुकून, ये शांति, ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। तो संगत जी इधर आके पता नहीं ऐसे फील होता है ना कि जैसे कण कण में गुरुजी विराजमान है। तो संगत जी गुरुजी तो हर जगह है में है, बस हम लोग ही उनको सही तरीके से याद नहीं करते। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बड़ी सुपीरियर हूँ जहाँ मैं बड़ी पूजा भक्ति करती हूँ। सच बोलूँ तो मैं पूजा रूम में जोत जगाती हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा मैं उधर बैठती नहीं। मगर ये है कि गुरुजी के साथ मेरी पूरी कनेक्टिविटी है। मैं मतलब कि मेरा पूजा रूम और किचन बिल्कुल अपोजिट है, ओपन किचन है मेरा। तो संगत जी बस मैं उधर से ही गुरुजी से बातें करती थी। मैं लॉबी एरिया में अपने गुरुजी के सब रूप लगाए हुए हैं, उधर उनको शुक्राना करती हूँ। मेरी दिन की शुरुआत ही गुरुजी से होती है। जब मैं उठती हूँ ना संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को देखती हूँ, मत्था टेकती हूँ, गुरुजी से दिन की शुरुआत करती हूँ और दिन बहुत अच्छा निकल जाता है गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी गुरुजी ने तो अपनी बेटी का हर दिन सत्संगी बना दिया है। मतलब कि हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो संगत जी जो मैं आपको भजन सुनाई है 2 पंक्तियाँ, जो मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। संगत जी सतगुरु प्यारे का दरबार हर जगह विराजमान है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, जहाँ गुरुजी का छोटा सा स्वरूप भी लग जाएगा ना, वही मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बन जाता है। संगत जी आपको मैं इसी का एक बहुत चमत्कारिक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। तो संगत जी हमारी ही एक संगत दीदी है, वो गुरुजी को बहुत बहुत मानती है। इवन कि जम्मू में जितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं वो भी दीदी अटेंड करने जाती थी, बड़ी सेवा करती थी संगत जी। इतनी ज़्यादा, उनके हस्बैंड भी बहुत सेवा करते थे। लेकिन उन दीदी ने थोड़े कष्ट भी, शारीरिक कष्ट बहुत मिले हैं उनको संगत जी। तो एक तो उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन की भी दिक्कत थी उनको, है ना। दूसरा उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी संगत जी। तो दीदी को कोई 5-6 महीने पहले ना दर्द उठी, बहुत प्रॉब्लम थी, दवाई खा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी को मानेंगे तो हमें कष्ट नहीं आएंगे। जो हमें कष्ट आते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो हमारे रिश्ते इस जन्म में हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है संगत जी, कुछ रिश्ते हमें बड़े सुख दे रहे हैं, कुछ दुख दे रहे हैं। चाहे किसी के साथ भी लगा लो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, है ना। तो कोई ना कोई रिश्ता होता है जो कोई सुख देते हैं, कुछ सुख दुख देते हैं, अपने ही सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। उनका कोई कसूर नहीं होता संगत जी, क्योंकि उनके साथ हम पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा करके आए हैं। तो वही चीज़ें हमें सूद समेत इस जन्म में हम भुगत रहे हैं संगत जी। लेकिन हम जब गुरुजी की शरण में जाते हैं ना, तो हमारे प्यारे गुरुजी हमारी परीक्षा बहुत लेते हैं, हमें नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं। लेकिन ये है कि हम उनकी नाव जो होती है ना गुरुजी की संगत की, हिलती ज़रूर है ना। तूफ़ान में हिलेगी तो ज़रूर तूफ़ान भी आएगा, लेकिन डूबने नहीं देते गुरुजी, ऐसे हाथ थाम लेते हैं अपनी संगत का। मैं क्या बताऊं संगत जी, गुरुजी हर जगह विराजमान है, हमारे महाशिव हैं। बस कुछ लोग ही मतलब कि ये सोचते हैं पता नहीं है नहीं है, बहमों में पड़ते हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें हर बहम से निकाला है। मैं सच बताऊं, पहले शायद मैं भी, जब मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे, मैं भी कई बार लोगों की बातों में आ जाती थी कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, किसी ने कुछ करवाया है, जहाँ ये है वो है। संगत जी हम मनुष्य हैं ना, हम आ जाते हैं बातों में। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं ना, मुझे अगर कोई नेगेटिव मैसेज भी आ जाए ना, मैं पढ़ लेती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं वो बोला गुरुजी जो भी है ठीक है, आप हो ना मेरे साथ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मैं मतलब कि गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है ना, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग दी हुई है ना संगत जी, अब तो मैं हार नहीं मानती, ना ही मैं किसी को इतना हावी होने देती हूँ अपने पे। मैं बोलती चलो ठीक है, सुख दुख जो भी है वो हमारे कर्म है, वो हमने भोगने हैं। बट गुरुजी के साथ बड़ी सुकून भरी ज़िंदगी है संगत जी। गुरुजी हमारी लाइफ ही चेंज कर देते हैं। तो संगत जी मैं उस संगत दीदी की बात बता रही थी।
दीदी इतनी पूजा भक्ति करते हैं उनको, मतलब कि ऑपरेशन के लिए बोला जब डॉक्टर ने, तो मतलब कि ये भी एक बहाना बनता है ना कि उस ऑपरेशन के पीछे भी एक मतलब कि एक अच्छा काम होना लिखा था, इसलिए दीदी का ऑपरेशन हुआ। जब डॉक्टर उनकी सर्जरी करने लगे तो दीदी के सजेरियन से बेबी हुए थे, तो उनके जो अंदर वाले स्टिचेस थे ना, जहाँ मतलब कि उनकी डिलीवरी हुई थी, तो वो भी खुल गए हुए थे। तो एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, जिन्होंने उनको ऑपरेट किया। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो इनके स्टिचेस खुले हुए हैं, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर से बात की कि ये बड़ी कम एज है इनकी, तो दूसरे स्टिचेस भी खुले हुए हैं, तो हम इनकी भी पहले ये वाली सर्जरी करेंगे फिर दूसरी करेंगे। तो संगत जी दूसरा डॉक्टर है वो नहीं मान रहे थे, बोलते नहीं हमने ये वाली सर्जरी करनी है, वो वाली नहीं करी। मगर डॉक्टर ने बोला नहीं, ये छोटी है, इसके बच्चे हैं, ये फिर से 2 साल के बाद ऑपरेशन करवाएगी, फिर इसको प्रॉब्लम होगी। तो संगत जी वो दीदी बता रहे थे, साथ में उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बोलते कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मगर कैसे अचानक से सब अरेंज हो गया, गुरुजी ने सब कुछ अरेंज करवा दिया। और साथ में जब उनकी सर्जरी हो रही थी तो फिर वो डॉक्टर ही कोई गुरुजी बन के आए हैं। गुरुजी उस डॉक्टर में आगे क्या क्या नहीं, लेकिन बोलते मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने किया जो किया मेरे साथ। बोलती वो इतनी अच्छी डॉक्टर थी, पहले दीदी की उन्होंने दूसरी सर्जरी की, दूसरा ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर दीदी का ऑपरेशन किया जो उनको दिक्कत थी। तो संगत जी उन्होंने, मतलब कष्ट तो होता है ना डबल डबल, जब ऑपरेशन हुए हैं उनके, तो 1-2 महीना दीदी अपनी मासी के घरे, उनकी मासी ने काफ़ी सेवा की उनकी। दीदी बोलते जब मैं उधर से घर गई मेरा बेटा बीमार हो गया, बेटे का ट्रीटमेंट कराया तो फिर हस्बैंड बीमार हो गए। बोलती मैं बड़ा रोई एक दिन गुरुजी के आगे, गुरुजी बड़ी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी, क्या करूँ मैं। उधर से उनको फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम थी, बोलती बड़ी दिक्कत आ रही थी, बड़ी वो थी, मगर मैं फिर भी, मेरा गुरुजी से विश्वास नहीं गया। तो संगत जी वो जैसे गुरुजी की पूजा भक्ति करते हैं वो करते रहे। बोलते कि वो डॉक्टर को दिखाने ही गए थे अपने हस्बैंड को, तो इतनी देर में उनकी बेटी का फ़ोन आ गया कि मम्मा गुरुजी के छोटे स्वरूप से ना शहद निकल रहा है। तो बोलती मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जो उनके आगे पीछे वाले लोग थे ना, औरतें थी जो उनके पड़ोसी, उन्होंने बोला हाँ सच में निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप प्लेट रख दो मैं अभी आती हूँ। बोलते मैं हस्बैंड को दिखा के घर आई तो मैं खुद हैरान होगी देख के, मुझे उनको रोना भी आ गया कि गुरुजी सुना था शहद वर्षा होती है। जब संगत जी जब किसी के घर में खुद हो ना फिर यकीन होता है ना। तो उन्होंने गुरुजी का बड़े सच अपने हृदय से शुक्राना किया संगत जी। जब इवन कि जब हमें पता चला ना कि दीदी के घर में शहद वर्षा हुई है और उधर सत्संग हो रहा है संगत जी, मुझे खुद खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि मैंने शहद वर्षा के बारे में बहुत सुना था। इवन कि एक बार मेरे गुरुजी के स्वरूप पे भी एक ड्रॉप पड़ा हुआ था शहद का, वो मैंने पहले सत्संग अपना पूरा शेयर कर चुकी हूँ। तो संगत जी लेकिन जो दीदी के घर में हो रही थी कंटिन्यू शहद वर्षा, बोलते पहले जल वर्षा हुई उसके बाद शहद वर्षा हुई। तो संगत जी मुझे खुद खुशी के आंसू आ गए कि गुरु जी को हम साक्षात देखेंगे शहद वर्षा। तो संगत जी फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताया मैंने जाना है। तो संगत जी मतलब कि मानते तो हैं वो गुरुजी को, मगर इतना नहीं डीपली कनेक्शन है उनका, मतलब कि जितना हम दिल की गहराई उससे हमें पूरा विश्वास है अपने गुरुजी की हर चीज़ पे। बोलते हैं हाँ ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। मैंने बोला ठीक है आपने मानना नहीं माना मुझे जाने दो। तो बोलते ठीक है बेटी आएगी तो चले आना। तो संगत जी मैं बेटी आई तो मैं ऑटो में चली गई उधर जाके। संगत जी मैं बड़ा इतना दिल खुश हुआ, गुरुजी आपने अपनी बेटी को बुला लिया सत्संग, क्योंकि संगत जी गुरुजी के बिना तो बुलावा भी नहीं आता, गुरुजी के आगे के बिना तो कुछ भी नहीं होता ना। गुरुजी ने मुझे उधर बुला लिया, मैं अपनी दीदी को भी लेके गई उधर। हमने चाय प्रसाद है ना समोसा प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी का आरती के बाद हमें ना वो शहद दिया उन्होंने प्रसाद, हाथ पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप रखी। संगत जी मैं धन्य हो गई, मेरे प्यारे गुरुजी के शहद का प्रसाद भी मुझे मिल गया। और संगत जी फिर मैं थोड़ा सा वो शहद का प्रसाद ना जल प्रसाद में डाल के उधर से डलवा के ले आई। मैंने बोला दीदी मैं घर वाले फैमिली मेम्बर्स को भी दूंगी, तो वो मैंने लाया तो वो मैंने देना है अभी सभी को।
तो संगत जी गुरु जी सबके हैं, गुरु जी के लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। गुरु जी भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, दिखावा नहीं देखते। अगर हम बड़े बड़े सत्संग करेंगे या बड़ा बड़ा पैसा खर्च करेंगे, पैसे से तो रब को कौन खरीद पाया है। जिसने पूरी दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि का रचयिता है, खुद ही बनाता है, खुद ही इसको डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं, हमारी क्या औकात है संगत जी। मगर हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, वो मतलब कि बस अब दिल देखते हैं इंसान का, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए बस। अगर आपसे हमसे कोई भी गलती हो गई भी हो, तो अगर हम अपने गुरुजी से क्षमा मांगेंगे ना पिछले बुरे अच्छे कर्मों की, तो गुरुजी हमें क्षमा कर देते हैं संगत जी। तो संगत जी ज़िंदगी में, लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं। ये मनुष्य चोला है हमारा, इसमें तो हम आए नहीं कि कोई मतलब कि ट्रिप पे तो नहीं आए, हम इंजॉय करेंगे, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, क्योंकि ये जो जीवन है हमारा है ना, दुख सुख की छाया है। कभी दुख आ जाता है तो कभी सुख आ जाता है, तो घबराना नहीं चाहिए, विश्वास बनाए रखिए। मतलब कि परीक्षा तो लेंगे भगवान, है ना, तो सफल वही होता है जो परीक्षा दे के भी अपना विश्वास अपने रब के प्रति बनाए रखे, तो उसको सफलता मिलती। संगत जी जो रब पे अपना सब कुछ सरेंडर कर देता है, अपने गुरुजी के हवाले अपने जीवन को कर देता है, तो गुरुजी उसका पल पल ख्याल रखते हैं, हमेशा उसके लिए अच्छा ही करते हैं संगत जी। तो संगत जी अपने गुरु जी के प्रति विश्वास को पक्का रखिए, गुरु जी सबको सफलता देंगे। गुरु जी इतने प्यारे हैं, अपनी सारी संगत का, अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं संगत जी। बस वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सही मार्ग पर चलें, बुरे कर्म छोड़ दें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, अच्छे कर्म करें और मोक्ष को प्राप्त हों। तो संगत जी ये संग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं यही से विराम लेती हूँ। तो संगत जी हमें कोई भी सत्संग हो उसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारा कोई ना कोई कष्ट ज़रूर कट जाता है, जहाँ हमें हमारे कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो संगत जी हमें कोशिश यही करनी चाहिए, गुरुजी के आने के बाद जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस हुए हैं उसे हमें सत्संग रूप में गुरुजी की संगत के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो संगत जी मंत्र जाप के साथ मैं यहीं से विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सर्वत का भला करें, सबका कल्याण करें।